देखो जब भी एक स्टूडेंट नया लैपटॉप बाय करता है तो एक चीज तो उसके अंदर पक्का होनी चाहिए कि अपने लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है ना वो इस साल के अकॉर्डिंग लेटेस्ट होनी चाहिए, यानी कि 2024 के अकॉर्डिंग अपना प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, ये सब कुछ हमें सबसे लेटेस्ट चाहिए। कोई भी पुराना लैपटॉप हम नहीं बाय करेंगे एंड उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि अपना लैपटॉप इजिली 5 साल तक तो चल जाए एंड उसकी बैटरी कैपेसिटी भी काफी बढ़िया होनी चाहिए। एंड जो लैपटॉप है ना वो किस पर्पस के लिए हम बाय कर रहे हैं वो चीज भी काफी ज्यादा मैटर करती है। कौन सी सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए, उसके अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड बजट रहेगा अपना 30,000 से लेके 60,000 तक का। तो सबसे पहले अंडर 30,000 के लैपटॉप को चेक करते हैं। सबसे पहला लैपटॉप है HP का 15S लैपटॉप। देखो लैपटॉप्स का जो प्राइस है ना वो 2-3 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम 30,000 की बात कर रहे हैं तो 28,000 वाला लैपटॉप भी हो सकता है एंड 32-33,000 वाला लैपटॉप भी हो सकता है। जैसे इसका प्राइस है 33,000 के करीब। पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है, Ryzen 3 प्रोसेसर है 5300U, 5000 सीरीज का 4 कोर 8 थ्रेड्स। देखो ये लैपटॉप ना AMD Ryzen सीरीज के प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ना सबसे बढ़िया लैपटॉप है इस बजट के अकॉर्डिंग। 8GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 16GB तक, 512GB की SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD की रेडियन ग्राफिक्स MS Office 2019 हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा एंड इसके अंदर हमें 41 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है। कंपनी के अकॉर्डिंग अगर इसके बैटरी बैकअप को चेक करें तो ब्रांड कहता है कि 9 घंटे तक अपना लैपटॉप चल जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज पॉसिबल नहीं है। टेस्टिंग के दौरान 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप निकल के आया था इसका नॉर्मल यूजेज पे, तो इस चीज का आपने भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI 3.5mm जैक मिल जाता है, बिल्ट इन Alexa की सपोर्ट मिल जाती है, टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड, रैपिड फास्ट चार्जिंग को लैपटॉप सपोर्ट करता है, 50% बैटरी 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। 30,000 के बजट के अकॉर्डिंग AMD सीरीज का सबसे बढ़िया लैपटॉप अगर मार्केट के अंदर कोई अवेलेबल है तो ये वाला है, गो फॉर इट। अब बात करते हैं थोड़े टेढ़े लैपटॉप की। टेक्नो मेगाबुक T1, इसका एग्जैक्टली प्राइस है 30,000 रुपए एंड इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशन मिल जाती है ना वो किसी भी 50 से 60,000 वाले लैपटॉप के कंपैरिजन में कम नहीं है, उससे ज्यादा ही मिलेगी हमें। सबसे पहली चीज की एल्यूमिनियम की बॉडी मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी एंड इसके अंदर हमें 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। इसका मतलब है कि लैपटॉप के डिस्प्ले को हम जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन या फिर बाउंडेशन नहीं है कि इतनी लिमिट तक ही हम इसकी डिस्प्ले को पीछे करके यूज कर सकते हैं। ओके, प्रोसेसर चेक करें, i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 1155G7, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग आपको काफी बढ़िया मिल जाता है एंड इस बजट के अंदर ना ये प्रोसेसर आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाला। 16GB की रैम मिल जाती है, रैम भी अच्छी है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, 512GB की SSD है, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 100% sRGB, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया एंड 350 निट्स की ब्राइटनेस। इंटेल की RS ग्राफिक्स है, 70 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। पोर्ट्स इसके अंदर हमें सारी मिल जाती हैं, USB 3.1 Type-A, USB-C डिस्प्ले आउटपुट एंड USB-C चार्जिंग के लिए, 2 USB 3.0 Type-A, HDMI एंड साथ में कार्ड रीडर। उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, 2 मेगापिक्सल का प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की बात करें ना काफी कमाल की मिल जाती हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ये लैपटॉप तभी बाय करना चाहिए अगर आपके आसपास इसका सर्विस सेंटर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्नो एक नया ब्रांड है लैपटॉप की कैटेगरी के अंदर एंड जहां पे हम इसका कंपैरिजन करेंगे ना HP, Lenovo ऐसे लैपटॉप्स के साथ, ऐसे ब्रांड्स के साथ, तो उनके सर्विस सेंटर, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना दैट इज सर्टिफाइड एंड टेस्टेड। काफी सालों से वो मार्केट के अंदर है, हमें आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। स्पेसिफिकेशन बढ़िया है, लैपटॉप बढ़िया है, सर्विस सेंटर का ध्यान रख के आप इसे बाय कर सकते हो एंड सेम गोज विद द Zebronics Pro सीरीज। ये लैपटॉप इसी सेम लैपटॉप का अल्टरनेट ऑप्शन है, दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है। हालांकि Zebronics वाला लैपटॉप ना हमें 2000 रुपए सस्ता ही मिल रहा है। 28,000 के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा i5 का 11th जनरेशन, 16GB की रैम, 512GB SSD। बट सेम चीज है कि अगर इसका सर्विस सेंटर नहीं है दिक्कत आ सकती है फिर आपको, तो इस चीज का आपने भी जरूर ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इज जो मेरे अकॉर्डिंग 30,000 के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए, Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। प्राइस 33,000 रुपीज है। इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल जाता है ना, सबसे पहले वही चेक करते हैं। i3 का 1215U प्रोसेसर दिया गया। इससे पहले जो हमने दोनों लैपटॉप चेक किया, HP का 15S, टेक्नो का लैपटॉप चेक किया, उन दोनों के प्रोसेसर के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ज्यादा बड़ी है। इवन दो जो इस बजट का Ryzen का 7520U प्रोसेसर है ना जो कि लेटेस्ट है 7000 सीरीज का, उसके कंपैरिजन में भी अराउंड 13 से 30% की ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें 1215U के अंदर मिल जाती है। तो 30,000 के बजट के अकॉर्डिंग ना सबसे बेस्ट प्रोसेसर अगर मार्केट के अंदर कोई अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ऑल द प्रोसेसर फ्रॉम Ryzen एंड Intel, 1215U सबसे बढ़िया निकल के आ जाता है। उसके बाद 8GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 16GB तक, 256GB की Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। Gen 4 SSD का मतलब ये हो गया कि लैपटॉप की जो स्टोरेज है वो लेटेस्ट है, Gen 3 के कंपैरिजन में इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है। उसके बाद प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, बिल्ट इन Alexa को भी सपोर्ट करता है, टू ऑपरेट विद वॉइस कमांड, 170 डिग्री की हिंज भी मिल जाती है। स्पेसिफिकेशन कमाल की दे रखी है इस लैपटॉप के अंदर एंड इसकी जो डिस्प्ले साइज है ना वो फुल साइज डिस्प्ले है, 15.6 इंच की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के UHD ग्राफिक्स MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है,
45 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा, जिससे हमें 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है नॉर्मल यूजेज पे। पोर्ट्स को चेक करें, 2 USB टाइप ए, एक USB टाइप सी, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो 30,000 के बजट के अंदर सबसे बढ़िया लैपटॉप आपके लिए रहेगा Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। Ryzen के साथ जाना चाहते हो, HP का 15S लैपटॉप बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। टेक्नो एंड Zebronics बाय करना चाहते हो अगर कर सकते हो, लेकिन सर्विस सेंटर का ध्यान रखें। 30,000 के लैपटॉप यहाँ पे होते हैं खत्म। अब बात करते हैं 40,000 के लैपटॉप्स की। सबसे पहला लैपटॉप है HP का 15S लैपटॉप। इस लैपटॉप को हमने डिटेल में नहीं चेक करना, इसके सिर्फ और सिर्फ ना स्पेसिफिकेशन पे एक बार ध्यान दो। जो इससे पहले हमने Lenovo का लैपटॉप 30,000 के बजट के अंदर सबसे बेस्ट देखा ना, वही बिल्कुल डिट्टो स्पेसिफिकेशन हमें इसके अंदर मिल जाती है। 1215U प्रोसेसर है, 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। Amazon के ऊपर बेस्ट सेलर लैपटॉप भी यही वाला है। बस इसका जो प्राइस है ना वो हमें 37 से लेके 39,000 के बीच में मिलता है। इसका प्राइस ज्यादा होने का ना एक रीजन है HP की ब्रांड वैल्यू। देखा जाए तो Lenovo के लैपटॉप एंड HP के लैपटॉप के अंदर ना किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है एंड प्राइस का अराउंड 7-8 हजार का फर्क है, वो सिर्फ और सिर्फ HP के नाम के ऊपर है। एक्चुअल में ये लैपटॉप ना अल्टरनेट ऑप्शन है Lenovo का एंड इसके अंदर आपको दोनों डिस्प्ले साइज का ऑप्शन दिया गया, 14 इंचेस का भी एंड 15.6 इंचेस का भी, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। बढ़िया लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, गो फॉर इट। 40,000 के अंदर Ryzen का जो सबसे बढ़िया लैपटॉप निकल के आ जाता है वो है Lenovo का IdeaPad Slim 3। लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है, Ryzen 5 प्रोसेसर है, 7520U सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब कि इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो हमें काफी ज्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू P या फिर H सीरीज के प्रोसेसर। 7000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया, बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है, काफी डिसेंट सी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड एक बहुत ही बढ़िया चीज इस लैपटॉप के अंदर हमें मिल जाती है, जो कि इसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें हमें लेटेस्ट दे रखी हैं। 16GB की रैम मिल रही है सबसे पहले, तो वो भी डबल रैम होगी एज कम्पेयर टू बाकी सभी ऑप्शन ऑफ दिस बजट, एंड वो भी DDR5 रैम दे रखी है 5500 मेगाहर्ट्ज वाली। इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है एंड टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट मिल गई, बट इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग 16GB की रैम भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। एंड उसके बाद 512GB की Gen 4 SSD है, वही सेम चीज के Gen 3 के कंपैरिजन में लेटेस्ट है, रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट है। तो बेसिकली इस लैपटॉप के अंदर ना हमें तीनों चीजें लेटेस्ट मिल रही है, प्रोसेसर 7000 सीरीज का, DDR5 रैम, 512GB की Gen 4 SSD एंड स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है। तीनों चीजें लेटेस्ट होने के कारण ना इसके ऊपर जो हमें परफॉर्मेंस का एज मिल जाएगा वो काफी बढ़िया है। उसके बाद लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो हमें मिल जाती है 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में। AMD के Radeon 610M ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। बैटरी बैकअप देखो 6 घंटे तक का मिल जाएगा नॉर्मल यूजेज के ऊपर। सारी पोर्ट्स दे रखी है, कार्ड रीडर की भी पोर्ट दे रखी है, 3.5mm कॉम्बो हो गया, HDMI पोर्ट होगी, USB टाइप ए एंड USB टाइप सी, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती है हमें इसके अंदर। एंड इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं वो भी कमाल के दे रखे हैं, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड, बिल्ट इन Alexa, ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी देखी है बाकी लैपटॉप्स के अंदर भी, बट इसके अंदर हमें एडिशनल मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। अब इसका ये चक्कर होता है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो ब्रांड की तरफ से सर्टिफाइड है, बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलती है, जो कि अपने लैपटॉप को पहले से मिल रखी है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी है एंड इससे अपने लैपटॉप की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाती है, सीधी सी बात है ये। तो Ryzen के अंदर सबसे बढ़िया लैपटॉप रहेगा आपके लिए ये वाला, बेस्ट वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो फॉर इट। एंड जो मेरे अकॉर्डिंग 40,000 का सबसे पावरफुल लैपटॉप रहेगा आपके लिए वो है Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। आप इसके ऊपर चाहे कोडिंग कर लो, ओकेजनल गेमिंग करना चाहते हो, ऑफिस का काम हो गया, AutoCAD जैसे सॉफ्टवेयर चलाने हैं, सब कुछ आप इसके ऊपर बिंदास होकर कर सकते हो। सबसे पहले ना इसका प्रोसेसर ही समझ लेते हैं। i3 का 1220p प्रोसेसर है। देखो ये जो प्रोसेसर है ना वो 1215U से बेटर है, जो कि हमें 30,000 का बेस्ट प्रोसेसर मिल रहा था, एंड उसका जो सक्सेसर प्रोसेसर मार्केट के अंदर मिल रहा है ना हमें 1315U, जिसका प्राइस अराउंड 42-43,000 के आसपास होगा, ये उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। Ryzen 5 5500U जो कि लेजेंडरी प्रोसेसर रहा है आज तक Ryzen का पिछले 2 सालों से, उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल गई। एंड जो हमने लेटेस्ट 7520U प्रोसेसर देखा ना अभी उसके कंपैरिजन में भी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है Lenovo IdeaPad Slim 3 के कंपैरिजन में। सिंपल सा मतलब है कि 40,000 के बजट के अंदर ना सबसे ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर ये वाला है। उसका एक रीजन है कि इसके अंदर हमें P सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। जो P सीरीज के प्रोसेसर बने होते हैं ना वो मतलब कि हैवी काम करने के लिए बने होते हैं, उनका जो मेन पर्पस होता है वो बैटरी बैकअप का नहीं होता, वो U सीरीज के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे दें, उनका जो बेसिक सा मतलब है ये है। तो इस चीज का आपने भी जरूर ध्यान रखना, ओके। एंड इसका जो प्राइस है ना वो 40,000 से लेके 42,000 तक के बीच में रहता है। कार्ड डिस्काउंट में बाय करोगे तो 40,000 से 1-2 हजार रुपए नीचे भी मिल सकता है। एंड लैपटॉप के अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर, 180 डिग्री की हिंज एंड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि हर एक वो चीज दे रखी है जो कि इस लैपटॉप के अंदर हमें मिलनी चाहिए। 8GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 24GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले, 200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ UHD ग्राफिक्स, MS Office 2021, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 3 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी, HDMI, 3.5mm कॉम्बो। आफ्टर दैट बिल्ट इन Alexa एंड प्राइवेसी शटर कैमरा भी दिया गया। तो बढ़िया लैपटॉप है, 40,000 के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो।
हो। अब बात करते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज की, लिनोवो की थिंकबुक 15 लैपटॉप, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है थोड़े दिन पहले। 48,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर 7000 सीरीज का 7730U 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। देखो इस बजट के अंदर ना हमें जो 7730U प्रोसेसर मिल रहा है उसकी परफॉर्मेंस 30 to 80% ज्यादा बढ़ी है i7 के 11 जनरेशन 1165G7 से, एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो Ryzen 7 5700U से भी ज्यादा बढ़ी है, अराउंड 11 से 20% तक के बीच में। एंड जो 1255U है i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर, उसके कंपैरिजन में भी 30 से लेकर 37% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें 7730U प्रोसेसर के अंदर मिल जाती है। प्राइस भी 48,000 रुपीज है एंड प्रोसेसर भी हमें सबसे बढ़िया मिल गया। 16GB की रैम एक्सपेंडेबल, 24GB तक 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की TN एंटी-ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले। इसके अंदर में IPS पैनल मिलता तो फिर ज्यादा बढ़िया चीज हो जानी थी। ये इस लैपटॉप का मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है कि TN पैनल दिया गया। AMD की रेडियन ग्राफिक्स, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 45 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है। सारी पोर्ट्स मिल जाती है लैपटॉप के अंदर हमें, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट रीडर एंड बैकलाइट कीबोर्ड, ये सब कुछ भी दिया गया। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो इसे आप। अब बात करते हैं जो 50,000 के अकॉर्डिंग ना मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया लैपटॉप रहेगा, जिसके अंदर हमें Ryzen 7 से भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है, Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। इसके अंदर हमें H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है 12500H। देखो मैंने U और P तो आपको समझा दिया था, एंड जो P से भी ज्यादा तगड़े प्रोसेसर आ जाते हैं ना मार्केट के अंदर, वो बने होते हैं H सीरीज वाले। इनके ऊपर आप गेमिंग कर लो, एडिटिंग कर लो, ग्राफिक्स ओरिएंटेड सारे काम कर सकते हो। इनका मेन पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देनी, एंड तीनों के कंपैरिजन में H सीरीज वाले प्रोसेसर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। 12 कोर 16 थ्रेड्स के साथ हमें ये मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 50 to 54,000 के बीच में रहता है। 180 डिग्री की हिंज के साथ ही मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी हमें इसके अंदर भी दे रखी है। पहले इसी लैपटॉप में हमें 16GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है, 24GB तक 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल के RS ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 42 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। पोर्ट्स को चेक करें, 3.5mm HDMI, USB टाइप C, एक USB 2.0 टाइप A, 2 USB 3.0 Gen 1 टाइप A, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। और तो इस लैपटॉप के अंदर हमें McAfee लाइफ सेफ एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए। उसके बाद बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, मतलब कि बिल्कुल बिंदास होकर आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। 50,000 के बजट के अंदर मैंने आपको दो सबसे बढ़िया ऑप्शंस बता दिए, एक Ryzen वाला एंड Ryzen से भी ज्यादा बढ़िया में मिल जाता है 12500H इंटेल वाला। प्राइस का दोनों के अंदर फर्क है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी को भी बाय कर लेना। अब बात करते हैं 60,000 के बजट के लैपटॉप की। 60,000 के बजट के अंदर ना मैं आपको 3 कैटेगरीज के अंदर लैपटॉप बताऊंगा, प्रोफेशनल बढ़िया वाले एंड उसके बाद गेमिंग लैपटॉप। सबसे पहले प्रोफेशनल लैपटॉप चेक करते हैं, Lenovo IdeaPad Slim 3। इसका प्राइस 55,000 रुपीज है एंड 55,000 के अकॉर्डिंग ना सबसे बढ़िया लैपटॉप हमें ये वाला मिल जाता है। कोडिंग कर लो, गेमिंग कर लो, लाइट 4K एडिटिंग करना चाहते हो, कम लेयर्स वाली बढ़िया लैपटॉप रहेगा। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ ही i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में। वही सेम चीज के H सीरीज का प्रोसेसर है, बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है। देखो इस बजट के अंदर हमें जो मार्केट के अंदर प्रोसेसर मिल जाते हैं ना, वो 1335U है, 1235U है, 5625U एंड 5600H। इन सभी के कंपैरिजन में ना 12450H की परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, 16GB की रैम है, DDR5 रैम है, लेटेस्ट रैम दे रखी है, एक्सपेंडेबल नहीं है इसकी रैम, 512GB की SSD Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल। तो इसके अंदर भी हमें तीनों चीजें लेटेस्ट मिल रही हैं, 12 जनरेशन का प्रोसेसर, DDR5 रैम एंड Gen 4 SSD, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 300 नट्स की ब्राइटनेस एंड इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। रैपिड फास्ट चार्जिंग को अपना लैपटॉप सपोर्ट करता है, 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का हमें इसके अंदर वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, Xbox का गेमिंग पास दिया गया 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में। बढ़िया लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपका बजट 55,000 रुपए है, वीडियो आगे देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसे बिंदास होकर बाय कर सकते हो। बट अगर आप अपने बजट को पुश कर सकते हो तो ये वाला लैपटॉप देखो, योगा स्लिम 6 लैपटॉप। देखो इस लैपटॉप के अंदर ना हमें इंटेल की EVO सर्टिफिकेशन मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी प्रीमियम है एंड इसका प्राइस भी फिर थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाता है हमें। जिस भी किसी लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल की EVO सर्टिफिकेशन मिल रही है ना, कुछ चीजें होती हैं जो कि उस लैपटॉप के अंदर आपको पक्का मिल जाएगी। किसी भी सीरीज का प्रोसेसर दिया हो, बैटरी बैकअप आपको 8 से 9 घंटे तक का आराम से मिल जाता है इंटेल की EVO सर्टिफाइड लैपटॉप्स के अंदर। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, वाईफाई और ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन दिया गया होता है एंड ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया होती है। प्राइस इसका रहेगा 60,000 से लेके 65,000 के बीच में। मेटल की बॉडी मिल जाती है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ में। i5 का 1240p प्रोसेसर है, बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने। प्रोफेशनल लैपटॉप है, बजट अगर आप पुश कर सकते हो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें DDR5 रैम मिल जाती है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, एक्सपेंडेबल नहीं है, 512GB की Gen 4 SSD विच
इज एक्सपेंडेबल। अब इसकी जो डिस्प्ले है ना उसकी रेजोल्यूशन चेक करते हैं। 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में हमें लैपटॉप दिया गया 2.2 के रेजोल्यूशन IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB, डॉल्बी विजन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंटेल के Iris ग्राफिक्स MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 65 वॉट आवर की बैटरी दे रखी है। उसके बाद USB टाइप A, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, HDMI 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। देखो ये जो लैपटॉप है ना इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम्स। तो अगर आप ऐसे यूजर हो कि आपने अपने लैपटॉप को अपने साथ कहीं पे भी कैरी करके लेके जाना होता है ना, तो ये तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो गया। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ 15 मिनट चार्ज करने पे 3 घंटे तक का रन टाइम एंड 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में हमें गेमी पास मिल जाएगा। बढ़िया लैपटॉप है, प्रोफेशनल लैपटॉप है, टोटली गो फॉर इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी वीडियो का गेमिंग लैपटॉप HP का विक्टस गेमिंग। देखो गेमिंग लैपटॉप के ऊपर ना सिर्फ हम गेमिंग ही नहीं करते, बल्कि अगर हमने प्रोफेशनल हैवी काम करने हैं ना, ग्राफिक्स के काम हो गए, एडिटिंग के काम हो गए, जिसके लिए हमें ग्राफिक कार्ड की जरूरत है, वो सारे काम हो जाते हैं। प्राइस रहेगा 62,000 से लेके 65,000 तक के बीच में। Ryzen 7 प्रोसेसर है 5800H। अब ये जो प्रोसेसर है ना इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 23% ज्यादा मिल जाती है हमें i5 के 12450H के कंपैरिजन में। 8 कोर 16 थ्रेड्स, दोनों H सीरीज के प्रोसेसर हैं, लेकिन ये लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है तो बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है हमें। 16GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। रैम स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होगी। टोटली अपना लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ बन गया। एंड इसका ग्राफिक कार्ड चेक करो, देखो RTX 3050 वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया, इसके अंदर 4GB का डेडिकेटेड। इस पीरियड के अंदर ना आपको ये ग्राफिक कार्ड सबसे बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि यही ग्राफिक कार्ड आज से कुछ टाइम पहले 70 से 75,000 के लैपटॉप्स के अंदर में मिलता था। प्राइस कम हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया डील रहेगी आपके लिए। आप इसके ऊपर जैसी मर्जी गेमिंग कर लेना, परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। एंड ऐसे बहुत ही कम लैपटॉप होते हैं जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ ही ना MS Office मिल रहा हो। इसके अंदर में मिल रहा है एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। सोने पे सुहागे वाली बात होगी ये तो। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। यानी कि इसकी जो डिस्प्ले भी है ना वो प्योरली गेमिंग डिस्प्ले दे रखी है। 52.5 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो हमें मिल जाएगा 3 से 4 घंटे तक का नॉर्मल यूजेज पे। गेमिंग लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है ना वो कम ही होता है। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही Type-C पोर्ट, USB टाइप A, HDMI एंड 3.5mm जैक, सारी पोर्ट्स दे रखी हैं। तो गेमिंग लैपटॉप अगर आप बाय करना चाहते हो, 60,000 के करीब आपका बजट है, ये आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। गो फॉर इट। देखो सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अदरवाइज वीडियो तो मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल कर दी है। कोई भी बजट आपका मैंने उसके लैपटॉप आपको बता दिए, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।